प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम लोगों का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है सरल रेखा। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें सरल रेखा के समीकरण से संबंधित हो या उसकी प्रवणता से पहले कुछ चीज़ें जान लेना आवश्यक है कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, किसी बिंदु को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक, तो आज यह नया चैप्टर है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए। जैसा कि आप लोग पढ़े ही होंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कि कैसे किसी भी बिंदु को हम रिप्रेजेंट कैसे प्रदर्शित करते हैं पेपर पे, या एक्स और वाई एक्सिस आप जानते ही होंगे कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि उसका निर्देशांक दिया हुआ हो तो उस निर्देशांक का मतलब क्या होता है। ठीक, अब जैसे हम लोग शहर में या अपने मकान संख्या लिख देते हैं, ठीक, या मोहल्ले का नाम लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, आप देखेंगे कि 5 किलोमीटर दूरी हो या 10 किलोमीटर की दूरी रहती है, तो वह दूरी कचहरी से ली जाती है, कचहरी से 10 किलोमीटर दूर है। उसी तरह से निर्देशांक ज्यामिति में कोई बिंदु दिया हो तो जब भी हम बिंदु की बात करते हैं उसका मतलब है कि उसमें दो भुज और कोट, एक्स निर्देशांक को कहा जाता है और वाई निर्देशांक। किसी भी बिंदु को जब हम 2 डायमेंशनल, फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं अभी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए एक्स निर्देशांक चाहिए और वाई निर्देशांक चाहिए। ठीक, तो किसी बिंदु का निर्देशांक दिया, उसका क्या मतलब है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन बिंदुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ दो परपेंडिकुलर ऐसे दो लंबवत लाइन लिया गया है कि कैसे प्रदर्शित किया जाए, उसका क्या मतलब है। ऐसे दो परपेंडिकुलर या लंबवत लाइन खींच दी गई। हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज है इसको कहा गया एक्स एक्स डैश और वर्टिकल वाई वाई डैश, और इन दोनों में काट रहे हैं ये चीज। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, इसको कहा गया एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। वर्टिकल लाइन को हो गया ये वाई अक्ष हो गया। ठीक, जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं यह मूल बिंदु को कहा गया मूल बिंदु। मूल बिंदु से यहाँ पे मूल बिंदु से दाएं की तरफ यह एक्स अक्ष का धनात्मक भाग होता है, धनात्मक। जैसे ओ एक्स है, यह एक्स अक्ष का धनात्मक भाग होता है। ओ एक्स डैश इसके जस्ट अपोजिट ये ऋणात्मक एक्सिस होती है। इसी तरह से मूल बिंदु के ऊपर मतलब ओ वाई या वाई एक्स का धनात्मक भाग है और नीचे ऋणात्मक भाग। ठीक, अब किसी भी बिंदु, यहाँ फिगर भी बना हुआ है ऐसे बताया, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश लिखा जाता है, वाई वाई डैश लिखा जाता है। मान लो कोई बिंदु दे दिया है पी एक्स का वाई, मतलब उसका निर्देशांक है ये चीज़। तो करते क्या है दिखाने के लिए, उससे एक्स एक्सिस पे लंब डाल देते हैं और वाई एक्सिस पे लंब डाल देते हैं। तो यदि हम पी एक्स का वाई लिखे हुए हैं, एक्स का वाई, ये मान लीजिए एम हो गया, ये हो गया एन। तो उस बिंदु से देखिए, उस बिंदु से वाई एक्स पर जो लंब डाला गया है, लंब की लंबाई मतलब ये चीज़ कहा जाए, ये चीज़ देखिए वह एक्स निर्देशांक कहलाती है, एक्स निर्देशांक। और उस बिंदु से जो एक्स एक्सिस पर लंब डाला गया है उसकी जो लंबाई होती है ये वाई निर्देशांक कहलाती है। एक्स को कहा जाता है कोटि और वाई को कहा जाता है भुज। या एक्स निर्देशांक होता है, ये वाई निर्देशांक होता है। तो जब भी किसी भी बिंदु को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक होना चाहिए। ठीक,
यही देखिए फिगर में यहाँ बताया गया। देखिए ये फिगर यहाँ बना हुआ है पूरा का पूरा, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब रिप्रेजेंट करने के बाद आता है कि जो हमने एक्स और वाई लिया है, जो निर्देशांक लिया है एक्स और वाई, उसका चिन्ह क्या होगा। ठीक, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है दोनों निगेटिव हो जाए या एक पॉजिटिव। तो ये परपेंडिकुलर लंबवत एक्स 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 डैश वाई वाई डैश ए मूल बिंदु हो गया। ठीक, इसको देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये प्रथम चतुर्थांश लिखा हुआ है, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई निर्देशांक दोनों धनात्मक होते हैं। जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक दोनों धनात्मक दिया हुआ हो, इसका मतलब होगा कि वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। यदि एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब कि बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। यदि दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, इसका मतलब कि वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। और यदि एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, इसका मतलब वो बिंदु, जैसे लिख दिया गया है 2, -3, तो एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, चतुर्थांश में। अब हमको माने ट्रेस करना है, ऐसे बना लेंगे, हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक, 1 2 3 ले लिया जाए, मान लें 1 2 3। ये निर्देशांक कितना है, 2। देखिए तो ये हो गया 1 2 3, और वाई निगेटिव है तो -1 -2 -3। ठीक, हाँ 2 एक्स और एक्स 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 निगेटिव, एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, एक्स का निर्देशांक 2 है, इसका मतलब 1 2, ये बिंदु यहाँ हो गया। वाई निगेटिव है, -1 -2 -3, एक बिंदु यहाँ से एक लंबवत लाइन खींचेंगे, 2 से एक लंबवत लाइन खींचेंगे ऐसे, और जहाँ पे मिलेगा मान लीजिए पी है, ये हो जाएगा 2, -3। मतलब यह बिंदु कहाँ जाएगा, यह चतुर्थांश में जाएगा। इस तरह से किसी भी पॉइंट को यदि ट्रेस करना है तो हम ऐसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हो गया बिंदु, भुज वो क्या होता है, कोटि क्या होती है। अब यहाँ है मूल बिंदु, जहाँ दोनों एक्सिस, ठीक है ना, जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे कट करते हैं, काटते हैं, इसको सामान्यतः हम बिंदु ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसको कहा जाता है मूल बिंदु, मूल बिंदु। और उसका निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0, 0 होता है। हो गया, ये चीज हो गया। किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए क्या करना, कैसे हम ट्रेस करेंगे, वह आपको बता दिया गया। ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भुज कोट मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा बताया गया है 0, 0। ठीक, अब देखिए ये ध्यान देना, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, कितने भी बिंदु हो, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है हमेशा। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब उसका वाई निर्देशांक 0 है। और मानिए ऐसे दिया हुआ 2, 0 दिया हुआ है, तो आँख मूंद करके इसका मतलब हो गया कि यह बिंदु कहाँ स्थित है, यह एक्स अक्ष पर आएगा। क्योंकि एक्स धनात्मक है, इसलिए यह मूल बिंदु के दाएं तरफ आएगा कहीं ना कहीं। ठीक, यदि मान लिए -3, 0 हो गया, इसका मतलब मूल बिंदु से बाई की तरफ एक्स अक्ष ऋणात्मक दिशा में आएगा, बिंदु स्थित होगा। मतलब कहीं इधर होगा, पॉजिटिव रहेगा तो कहीं इधर होगा। इसी प्रकार से यदि यदि कोई बिंदु वाई एक्सिस पर स्थित है, देखिए
वाई एक्सिस पर स्थित है। तो वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। ऐसे ऐसे लिख लिया जाए 0,5। तो चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, इसका मतलब वो निश्चित ही वाई एक्सिस पर स्थित होगा। ठीक, जैसे इसी को ट्रेस करना, हमारे 0,5 को ट्रेस करना है, तो हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 1 2 3 4 5। हमको क्या करना था? 0,5 करना था। तो जो ही 0,5 एक्स निर्देशांक 0 हो गया, इसका मतलब कि वो बिंदु कहाँ? वाई एक्सिस पे हो गया। 5 पॉइंट एक हमने ले लिया, 1 बराबर दूरी लेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। मान ली बिंदु पी है, तो का 0,5 हो जाएगा। तो ये बिंदु ऐसे आएगा, ये ट्रेसिंग आएगा। माइनस मान लिया कि -5, तो इधर आ जाएगा ऐसे। तो इस तरह से हम किसी बिंदु को, हम एक्स एक्सिस पे हो या इसको पूरा का पूरा सिस्टम जो है, एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे हो, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो घिरा हुआ, ये जो पूरा का पूरा, इसको कहा जाता है एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई समतल, एक्स वाई तल या एक्स वाई तल कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। ये वही चीज़ देखिए लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस पे स्थित प्रत्येक बिंदु का कोटि 0 होता है। वाई एक्सिस पे स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज इस प्रकार का होता है। ठीक, अब ये भी बताया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि कोई भी दो बिंदु हैं यहाँ पे ऐसे, पी क्यू है, पी का निर्देशांक है x1 y1, क्यू का निर्देशांक है x2 y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब पी क्यू की लंबाई, दूरी का मतलब ये लंबाई, पी क्यू जो है रेखाखंड की लंबाई। ये फार्मूला क्या होता है? पी क्यू देखिए √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो सकता है x2 - x1 भी रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी हमेशा जब भी आप नापेंगे दूरी, चाहे प्रथम चतुर्थांश में हो चाहे द्वितीय में हो, कहीं भी हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे मार का मतलब इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब धनात्मक होगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ऐसे हो जाए, ये हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एक कोई ऐसे हो गया। देखिए दो बिंदु हैं पी क्यू, x1 y1 x2 y2, दो बिंदु हैं यहाँ पे देखिए। ठीक, अब यह क्या है? एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के क्या है? समांतर है। पी का निर्देशांक कोई x1 y1 और x2 y2। तो यदि रेखाखंड, जैसा देखिए यदि रेखाखंड पी क्यू एक्स अक्ष के क्या है? समांतर है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू बराबर लिखा हुआ है माड x1 - x2। माड का मतलब वो धनात्मक, जैसे ऐसे आ जाए 2 - 3, ये बराबर हो जाएगा -1, लेकिन हमेशा माड ए +1 ही होगा। 5 - 10 -5 5 होगा, धनात्मक होगा। ठीक, इसी तरह से रेखाखंड पी क्यू यदि वाई अक्ष के समांतर है तो पी क्यू बराबर हो जाएगा, यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाएंगे तब भी यही आएगा, फार्मूला लगाएंगे और सीधे भी याद कर लेंगे तब भी है। यदि किसी बिंदु पी क्यू की देखिए ऐसे, यदि कोई बिंदु पी दिया हुआ सारी, यदि कोई बिंदु ऐसे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश मूल बिंदु हो गया, एक बिंदु है पी एक्स कामा वाई दिया हुआ है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 तो यदि किसी बिंदु पी का निर्देशांक कामा वाई दिया हो तो मूल बिंदु से उसकी दूरी मतलब क्या हो जाएगी? ओ पी, ये लंबाई। तो मूल बिंदु
0,0 से जो दूरी होती है ओ पी बराबर हो जाएगा √x² + y²। इसको x1 y1 मान लें, x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यदि हम लगाएं, ठीक, तो यही आ जाएगा। अब एक आध एग्जाम्पल इस पर देख लिया जाए। कारक y का मान देखिए, एग्जाम्पल है y का मान ज्ञात करिए। ये दो बिंदुओं P का निर्देशांक दिया हुआ है, Q का निर्देशांक दिया कि दूरी 10 इकाई है, मतलब ऐसे ये P है और ये Q है, इसके बीच की दूरी क्या है 10 है, ये कह रहा है। तो y का मान तो हम जानते हैं, देखिए PQ दिया हुआ 10 है, PQ बराबर क्या हो जाएगा, √ क्या होता है x1 - x2। तो यदि हम इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो PQ बराबर हो जाएगा √x1 - x2, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -3 y2 y -y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10। इतना हो गया। या माइनस यदि माइनस ले लें, कॉमन ले लें, तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस हो जाएगा। इसको हल करेंगे दिया जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद ये समीकरण बन रहा है। लघु गुणनखंड कर लेंगे तो हमारा y का 2 मान आ रहा है, y बराबर आ रहा है 3 और y बराबर -9 आ रहा है, तो y के अभिष्ट मान क्या हो जाएंगे 3, -9। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को हम हल करेंगे। कभी कभी आता है कि कोई दे देगा ऐसे 3 बिंदु दे देगा A B C, तीनों का निर्देशांक मतलब 3 बिंदु दे देगा और कहेगा यह है सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, तो जानते हैं कि देखिए यदि ये BC किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो यह समबाहु कब होगा, समबाहु कि तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब क्या हो, AB बराबर BC बराबर C। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके हम AB का मान ज्ञात कर लेंगे, BC का मान ज्ञात कर लेंगे और AC का मान ज्ञात कर लेंगे। ये तीनों बराबर होगा तो हम कहेंगे कि यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजा बराबर होती है। तो यदि कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जा रही है तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज कहता है ऐसे हो गया, देखिए A B D। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा निकाल लीजिए, AB BC से निकाल लेंगे। यदि किसी एक भुजा का वर्ग, यदि किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के उपफल के बराबर हो तो हम कहते हैं कि वह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसी तरह से हो सकता है आयत दे दे। ठीक है, आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा देखिए बराबर होती है और विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। तो हम चारों भुजा यदि बराबर आमने मान लीजिए A B C D का रहा है, AB बराबर इतना होना चाहिए और ये बराबर इतना होना चाहिए और इसके बराबर इतना हो जाए तो हम कहेंगे कि ABCD जो है वह आयत के शीर्ष है। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी और विकर्ण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में ऐसे, ये समांतर चतुर्भुज है। ऐसे समांतर चतुर्भुज में भी क्या होती है, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, विकर्ण समान नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम सिद्ध करेंगे। जो प्रश्न हल करिएगा देखिएगा, यही एग्जाम्पल है, सिद्ध करना था ये कि इतना 3 से बिंदुओं में कार्य एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमने पहले को A मान लिया, दूसरे को B मान लिया, तीसरे को C मान लिया, A B C। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके AB BC C निकाल लिया। अब देखिए यहाँ AB बराबर BC, AB बराबर BC, क्योंकि दो भुजा बराबर हो रही है इसका मतलब कि बिंदु A, B, C एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष है। ठीक है, अब आता है विभाजन का फार्मूला, कहा जाता है सेक्शन फार्मूला या विभाजन का फार्मूला। विभाजन का फार्मूला, विभाजन का मतलब कि
कि मान लीजिए कि एक रेखाखंड दिया हुआ, मान लीजिए उसका अंत बिंदु पी और क्यू है, यही कहा जाए कि पी और क्यू दो बिंदु हैं, उनको माने मिलाने वाली एक रेखाखंड पी क्यू। मान लीजिए एक बिंदु आर है, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कि अंतर अंदर है, देखिए अंदर पी और क्यू के अंदर है, यह यदि यम अनुपात यन के अनुपात में बांटता है, यम अनुपात यन के अनुपात में बांटता है, तो इस बिंदु कहा जाता है ये आर जो है पी और क्यू को क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा खंड को अंतः विभाजित करता है, कर रहा है। तो दो तरह का होता है कि या तो वह बिंदु आर जो है पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा खंड को अंतः विभाजित करे, या बाह्य विभाजित। बाह्य विभाजित का मतलब ऐसे, पी क्यू है, ये रेखा फिलहाल पी और क्यू का निर्देशांक हमें मालूम है, इसको बढ़ा दिया जाए, इसको आगे बढ़ाने पे एक कोई बिंदु आर जो है, आर इस प्रकार है कि पी आर और एम और क्यू आर बराबर एन है, मतलब यह पी और क्यू देखिए मैं यहाँ पी क्यू के बाहर स्थित है, इस तरह का। तो कहा जाता है कि बिंदु आर पी और क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड को बाह्य विभाजित कर रहा है। यदि वह बिंदु आर पी और क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतः मतलब दोनों के पी और क्यू के भीतर स्थित है, तो होता है अंतः विभाजित करता है। अब फार्मूला देखा जाए, अंतः विभाजन, ठीक, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए फिगर ही बना हुआ है, पी और क्यू दो बिंदु हैं, बिंदु आर यहाँ बिंदु आर बना हुआ है, जिसका बिंदु आर रेखाखंड पी क्यू को एम अनुपात एन, एम अनुपात एन का मतलब कि यह लंबाई पी आर क्या है, एम है, और यह लंबाई एन। अंतः मतलब पी आर यहाँ लिखा हुआ है, पी आर अनुपात पी क्यू बराबर एम अनुपात एन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। पी का निर्देशांक क्या है, x1 y1 है, क्यू का निर्देशांक क्या है, x2 y2 है। तो बिंदु आर का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु आर का निर्देशांक क्या होगा, हमने मान लिया कि बिंदु आर का निर्देशांक x कामा y है, तो आर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एम x2 प्लस एन x1, देखिए जो x कोऑर्डिनेट होगा एम x2 प्लस एन x1 बटा एम प्लस एन। वाई निर्देशांक क्या होगा, एम y2 प्लस एन y1 बटा एम प्लस एन। बिंदु आर का x निर्देशांक ऐसे निकाल लेंगे, हमको अनुपात मालूम होगा। जैसे यदि लिखा हुआ है कि 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब कि m का मान हो जाएगा 1 और n बराबर हो जाएगा 2। तो दो बिंदुओं के निर्देशांक से x1 y1 लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2, और m अनुपात m और n दिया रहेगा, वहाँ से x और y का मान हम निकाल लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सरल रेखा संबंधित है। कह रहा है कि दो बिंदु P और Q हैं, देखिए यहाँ दो बिंदु P और Q हैं, P का निर्देशांक है x1 कामा y1, Q का निर्देशांक है x2 कामा y2। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, ये एकदम मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2 प्लस y1 प्लस y2 बटा 2। जैसे ऐसे यहाँ 1,2 दिया हुआ है, ए है, बी है, 2,-3 दिया हुआ है, और कहे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। मध्य बिंदु आर है, ठीक, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक। x1 क्या है, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, तो x1 हो जाएगा 1 प्लस 2 मान लिया जाए, तो 1 प्लस 2 बटा 2, और y1 कितना है 2 प्लस -3 बटा 2, ठीक। एक बार फिर से ऐसे 1,2 और 2,-3 मान लीजिए, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आर का निर्देशांक क्या होगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 क्या है 1, x2 कितना हो 2 बटा 2, y1 2 प्लस
-3/2 और 2 और 1 3, 3/2 और -1/, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। ऐसे हम यदि दो बिंदुओं अंत्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड या किसी रेखाखंड के मिलाने वाले दो बिंदु का निर्देशांक दिया हो और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, और लास्ट में है, इसके पहले अंतः विभाजन था, अब बाह्य विभाजन है। ये बाह्य विभाजन एक्सटर्नल है, सॉरी, ये हो जाएगा एक्सटर्नल। ठीक, यहाँ कट करके एक्सटर्नल हो जाएगा। सेम चीज़ पहले ही बताया गया है कि मान लीजिए कि दो बिंदु P और Q है। P का निर्देशांक है x1 y1, Q का x2 y2 है। ठीक, इसको बढ़ा दिया गया। इसको बढ़ाने रेखाखंड पे कोई बिंदु R स्थिति इस प्रकार है कि PR, देखिए PR अनुपात QR, मतलब PR अनुपात QR M अनुपात N है। ये कहा जाए कि बिंदु R बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को M अनुपात N के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, तो बिंदु R का निर्देशांक क्या हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है निर्देशांक, अंतः विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है, किसी बिंदु को हम ट्रेस कैसे करेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे, कैसे उसको हम अपने कॉपी में प्रदर्शित करेंगे, यह सब बताया गया है। तो अब इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है ना, जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो प्रश्न दिए हुए हैं, चाहे एग्जाम्पल में हो या कुछ प्रश्न हो सकता है कि प्रश्नावली में दिए हों NCERT की बुक में, या और कोई प्रश्न रखे हुए हों, तो उसको आप लोग हल करिए। ये पुराने से भी संबंधित, इसको जब पढ़ लेंगे बेसिक चीज़ें हैं, जब तक जानकारी नहीं होगी आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी। एक बार पुनः इसको आप दोहराइए। ठीक, और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, एग्जाम्पल से संबंधित हो, प्रश्नावली में हो, किसी बाह्य NCERT में हो, या अन्य किसी किताब आप रखे हों साइड बुक, तो उस हमको हल कर सकते हैं, नहीं आने में पूछें। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।